हेलो फ्रेंड्स, अधिकारी टेक में आपका एक बार पुनः स्वागत। तो आज हम जो आपको कुछ इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स का सही जो यूज है अ, उसके बारे में और आगे कुछ बताएंगे कि और कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं। अभी बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास जिनका सही यूज हम कैसे करते हैं। तो 8 टाइप के मैंने आपको एडजेक्टिव्स बताए थे। अब मैं 9 टाइप के जो एडजेक्टिव्स हैं, कुछ और एडजेक्टिव्स हैं, जैसे फादर, फादर, फर्दर। ये सारे इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं, फर्दर और फारदेस्ट। फारदेस्ट, तो ये 3 प्रकार के मैं आपको, जो बिल्कुल आपको लग रहा है बिल्कुल जैसे सेम है ही, फादर, फर्दर और फारदेस्ट। बेसिकली फादर और जो फारदेस्ट है, ये बेसिकली जो फार है वर्ड हमारा, फार एडजेक्टिव्स है, उसकी ये सेकंड और थर्ड यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है फार की, दूर, इसका मतलब दूर, ठीक है ना। और फर्दर, फर्दर का मतलब होता है इसके अलावा, इन एडिशन। तो ये और टुगेदर अलग है इनसे, और लेकिन फार्दर और फारदेस्ट जो है ये फार के ही फॉर्म्स हैं। तो अब हम इनका एग्जाम्पल के साथ इनको समझेंगे कैसे कैसे, तभी क्लियर होगा। जैसे फार्दर मतलब दूर, ठीक है ना। फार, फार अधिक दूर, फार्दर मतलब अधिक दूर। जब हम दो सिटी की तुलना करते हैं, जहाँ हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, तो दूर तो फार्दर, दो चीज़ों की। लेकिन जब सुपर डिग्री है सबसे ज़्यादा दूर, तो वो फारदेस्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ जैसे हमने बोला, मुंबई, मुंबई इज फार्दर फ्रॉम अलवर देन दैट ऑफ जयपुर, ठीक है। मुंबई इज फार्दर, मुंबई इज फार्दर फ्रॉम अलवर, फ्रॉम अलवर देन हमेशा लगाते हैं, कंपेयर हम करते हैं देन लगाते हैं, THEN, देन दैट ऑफ जयपुर। तो यहाँ पर हमने देखिए फार्दर का यूज किया है। तो इसका मतलब ये क्या कहता है कि जो बॉम्बे है वो अलवर से ज़्यादा दूर है देन दैट ऑफ जयपुर, जयपुर से, ठीक है। मुंबई जो है अलवर जयपुर से ज़्यादा, जयपुर के बजाय अलवर से ज़्यादा दूर है, ठीक है। जयपुर से ज़्यादा अलवर से ज़्यादा दूर है। तो ये यहाँ पर हम फार्दर यानी अधिक दूर, यानी जो बॉम्बे और अलवर और जयपुर की दूरी है, अलवर की ज़्यादा है जयपुर की तुलना में, ठीक है। तो ये हम दो चीज़ों को कंपेयर करने फार्दर का प्रयोग करते हैं। जैसे अच्छा, अब ये फार्दर हो गया। अब फार्दर्स के लिए हम क्या करते हैं, फार्दर सबसे ज़्यादा दूर, जैसे इट इज़ द। और मैंने आपको हमेशा बताया कि जो थर्ड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री का जब यूज करते हैं एडजेक्टिव का, आगे हम बताएंगे, तो हम जब फार्देस्ट का यूज करते हैं तो द का प्रयोग जरूर। तो इट इज द फार्देस्ट, फार्देस्ट प्लेस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से ये सबसे ज्यादा दूर, फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ठीक है। यानी इट इज द फार्देस्ट प्लेस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, यानी यह सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन से सबसे ज्यादा दूर की जगह है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये हमारा फार्देस्ट आ गया, ठीक है। फार्दर, फार्देस्ट का प्रयोग। अब हमारा रहता है फर्दर। फर्दर का मतलब होता है, जैसे हमने बोला कि नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, नो फर्दर। अब फर्दर में FUR आता है, फार्दर में FAR, ये फर्क है। नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, जैसे हमने बोला कि कोई और कुछ एक्शन नहीं करना है, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, और
और आगे के एक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे कोई केस चल रहा था, तो अब जैसे केस समाप्त हो गया तो बोलते हैं नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, कोई और आगे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल होगा, प्लीज डोंट मेक फर्दर डिले। यानी कोई चीज में देरी हो गई है तो हम क्या करेंगे, प्लीज डोंट मेक फर्दर डिले, मतलब और आगे देरी नहीं करना, और आगे देरी प्लीज और आगे देरी मत करना। तो ये हमारा ये भी हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे कौन से एडजेक्टिव्स है, इसके अलावा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सम और एनी का करेक्ट यूज। सम और एनी यानी दोनों का मतलब आपको सेम लग रहा है, सम का मतलब भी और एनी का मतलब, लेकिन इन दोनों में का यूज में हम कैसे कैसे यूज करते हैं ये हम आपको बताएंगे। सम और एनी ये भी हमारे एडजेक्टिव्स हैं। सम और एनी, 10 सम ओब्लिक एनी, अब इनका हम कैसे कैसे यूज करते हैं ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, सम का प्रयोग नॉर्मली हम अफर्मेटिव वाक्यों में काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल दोनों के साथ करते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव वाक्य में जैसे मैंने बोला कि जो साधारण हमारे सेंटेंस होते हैं उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ठीक है, या मैं गया, जो हमारे साधारण सेंटेंस है। ठीक है, अफर्मेटिव, और उसके काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए हम सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे मैं आपको बताया था पहले जब टेंसेस बताए थे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग रिक्वेस्ट या कमांड के रूप में किया जाता है। सम के साथ रिक्वेस्ट का अर्थ समान रूप से मान जाने वाली रिक्वेस्ट के लिए ही होता है। जैसे अब एग्जाम्पल आपको बताएंगे, आई सेल बाय सम बुक्स, मैं कुछ किताब खरीदूंगा। आई सेल बाय सम बुक्स, अब बुक्स हमारे काउंटेबल है तो उसके लिए। ठीक है, ठीक है, अच्छा, काउंटेबल तो अनकाउंटेबल दोनों के लिए हम सम का प्रयोग करते हैं। कुछ, आई सेल, सम का मतलब कुछ। ठीक है, एनी का मतलब कोई। वैसे नॉर्मल अगर हिंदी में अगर इसका मीनिंग समझ जाएंगे तो सम का मतलब कुछ, एनी का मतलब कोई। फिर प्रयोग ये हो गया, आई सेल बाय सम बुक्स, काउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल जैसे विल यू लैंड मी सम मिल्क, क्या तुम मुझे कुछ दूध उधार दोगे। लैंड का मतलब उधार। ठीक है, ये देना, विल यू गिव मी सम मिल्क, या तुम मुझे कुछ दूध दोगे। तो ये मिल्क जो है अनकाउंटेबल है, तो यहां भी हम सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सम का प्रयोग हो गया। अब एनी का प्रयोग नॉर्मली नेगेटिव एवं इंटरोगेटिव वाक्यों में काउंटेबल्स एवं अनकाउंटेबल दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है सम का प्रयोग, अफर्मेटिव। अब नेगेटिव है, जैसे इसी को हम पहले एनी का प्रयोग कहाँ हुआ, जैसे आई सेल नॉट, ये हमारा अफर्मेटिव है, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस, आई सेल नॉट बाय एनी। अब यहाँ एनी आएगा, एनी बुक, मैं कोई किताब नहीं खरीदूंगा। ठीक है ना, आई सेल नॉट बाय, क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, वैसे ही क्या आपके पास कोई किताब है। ठीक है, हैव यू एनी नोवेल। ठीक है, हैव यू एनी NOVEL, नोवेल, हैव यू एनी नोवेल,
क्या तुम्हारे पास, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ भी हम एनी का प्रयोग करते हैं। हैव यू एनी नोबल, क्या तुम्हारे पास कोई कहानी की किताब है? ठीक है। डिड एनीवन कम लेट, क्या कोई लेट आया? क्वेश्चन मार्क। डिड एनीवन कम हियर, क्या यहाँ कोई आया था या कोई लेट आया? तो डिड एनीवन कम हियर या डिड एनीवन कम लेट। ठीक है, यहाँ पर किताब में इसने लिखा हुआ है डिड एनीवन केम हियर, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि डिड के साथ कभी भी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ना कि सेकंड फॉर्म। किताब में भी मिस्टेक हो जाती है, जो भी राइटर है इसने यहाँ थोड़ा सा गलती करी है। ठीक है, तो हमारा समर एनी का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट एडजेक्टिव हम कौन सा करेंगे आप? या आपको ध्यान से आपको समझना है, जब आप इनको यूज करोगे तब आपको, क्योंकि जितना आप इनको यूज करोगे उतना आपको समझ में आएगा। अब है हमारा ड्यू टू और ओइंग टू। आपने बहुत चीजें हमारे सुना होगा, ड्यू टू और ओइंग टू। अब दोनों का मतलब एक ही है, कारण। ड्यू टू और ओइंग टू, अब इनका प्रयोग कहाँ कहाँ लगता है, कैसे हम करेक्ट कैसे यूज करते हैं? अब आपने कहा ड्यू टू का मतलब भी वही है, ओइंग टू का मतलब, लेकिन नहीं। ड्यू टू का अर्थ है बेसिकली रिजल्ट ऑफ, यानी किसी वजह, किसी कारण से कोई चीज होती है तो उसको हम ड्यू टू बोलते हैं। ठीक है ना। जबकि ओइंग टू का अर्थ है बिकॉज ऑफ। ड्यू टू का मतलब है रिजल्ट ऑफ, ठीक है, और ओइंग टू का मतलब है बिकॉज ऑफ। इसका मतलब है बिकॉज ऑफ। ये मोटा मोटा इनका दोनों का मीनिंग यही है, ड्यू टू, रिजल्ट ऑफ और बिकॉज ऑफ। ठीक है, अब कैसे इनको यूज करते हैं? ड्यू टू का प्रयोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद, आफ्टर सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, इसका प्रयोग ड्यू का प्रयोग। जबकि ओइंग टू का प्रयोग नॉर्मली शुरू से किया जाता है, स्टार्टिंग में। ये मेन फर्क है, ये है स्टार्टिंग में। ओइंग टू का यूज होता है स्टार्टिंग में, सेंटेंस की स्टार्टिंग में। जैसे अब हम प्रयोग करेंगे, ही सब्जेक्ट आया, वर्ब, ही फेल्ड, वह फेल हुआ ड्यू टू हिज नेग्लिजेंसी, उसके लापरवाही की वजह से वो फेल हुआ। ड्यू टू हिज नेग्लिजेंसी, अपनी लापरवाही की वजह से वो फेल हुआ। देखो ड्यू टू हमारा बाद में लगा, देखो ये ड्यू टू, वह क्यों फेल हुआ, किस कारण से हुआ? अपने नेग्लिजेंसी की वजह से। ठीक है। और अगर हम ओइंग टू का प्रयोग करना चाहेंगे तो ओइंग टू को स्टार्टिंग में लगाएंगे, तो हम क्या, ओइंग टू हिज, अब सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, ओइंग टू हिज नेग्लिजेंसी, ठीक है, ही फील्ड। देखो दोनों का प्रयोग ऐसे हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है। द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू केयरलेसनेस। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू केयरलेसनेस। असावधानी के कारण एक्सीडेंट हुआ। ठीक है। और अगर हम ओइंग टू का यूज करना चाहेंगे तो ओइंग टू, देखो हमने कहा ड्यू टू जो है हमेशा बाद में लगेगा। ठीक है, वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब के बाद, लेकिन ओइंग टू हम स्टार्ट में, तो ओइंग टू केयरलेसनेस, ठीक है, केयरलेस की वजह से द एक्सीडेंट वाज, देयर वाज एन एक्सीडेंट। ठीक है, कॉमा थोड़ा सा चेंज ऐसे ज़्यादा, देयर वाज कंप्लीट सेंटेंस तभी होगा, देयर वाज एन एक्सीडेंट। तो ये ड्यू टू और ओइंग टू का प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं। चलिए
नेक्स्ट हम करेंगे नियर और नेक्स्ट, नियर और नेक्स्ट। नियर का मतलब होता है पास, नेक्स्ट का मतलब अलग। लेकिन अब इनका भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा क्या क्या फर्क है। बहुत बारी जो है बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ नियर लगेगा, नियर ओब्लिक नेक्स्ट, इनका कैसे यूज करते हैं। नियर का प्रयोग नॉर्मली हम दूरी के संदर्भ में करते हैं, ठीक है, जबकि नेक्स्ट का प्रयोग हम क्रम के हिसाब से, शेर, जैसे हमने कहा था एक लाइन लगी हुई है तो हमने कहा नेक्स्ट, ठीक है, राम के नेक्स्ट सीता, सीता के नेक्स्ट आगे, जो क्रम वाइज वो नेक्स्ट, ठीक है। तो लेकिन इनका क्या फर्क है, जैसे एग्जाम्पल के साथ हम बोलेंगे राम लिव्स नियर टू माई स्कूल, मेरे राम जो है मेरे स्कूल के पास में रहता है, पास। दोनों का मतलब तरीका सेम रहता है, लेकिन फर्क यह है राम लिव्स नियर माई स्कूल, राम मेरे स्कूल के पास रहता है, पास, इसका मतलब पास, ठीक है, दूरी, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट का फर्क क्या है, जैसे माई हाउस इज नियर टू द स्टेशन, मेरा हाउस, मेरा घर जो है स्टेशन के पास में, पास, नियर। नेक्स्ट का है शी इज सिटिंग, शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर फादर, वो अपने पापा के बगल में बैठी है, पास हुई, नेक्स्ट टू हर फादर। यानी ये ऐसे फर्क है यहाँ सीरीज के हिसाब से। नेक्स्ट का हम सीरीज के लिए करते हैं, शी सिटिंग नेक्स्ट टू हर फादर, अपने फादर के बगल में बैठी है, ठीक है। जैसे आई विल मीट यू एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, आई विल मीट यू एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, जो नेक्स्ट क्रॉसिंग आएगी तो आएगा, मैं वहां पर मिलूंगा, नेक्स्ट क्रॉसिंग। नेक्स्ट होगा अगला, जो अगला चौराहा आएगा मैं वहां पर आपको मिलूंगा। तो ये हमारा नियर और नेक्स्ट का प्रयोग हो गया। अब है मच और मैनी का प्रयोग, ये भी एडजेक्टिव से हमारा देखिए, मच और मैनी। इसका कैसे कैसे हम प्रयोग करेंगे मच और मैनी का। मच अधिक और मैनी मतलब कई, ठीक है, ये इनका दोनों का मीनिंग है मोटा मोटा। मच होता है परिणाम के लिए, क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी के लिए, ठीक है, और मैनी होता है संख्या के लिए। ये है क्वांटिटी, बेसिकली हम उनका प्रयोग करते हैं क्वांटिटी के लिए, और मैनी का प्रयोग हम करते हैं नंबर के लिए, ठीक है, नंबर को व्यक्त करता है। नॉर्मल नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य में किया जाता है, इनका प्रयोग नॉर्मली हम करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। पूरा बताया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे एग्जाम्पल करिए, आई हैव नॉट मच पेशेंस, क्वांटिटी, पेशेंस, मेरे पास ज्यादा क्या है, पेशेंस नहीं है मेरे पास, ठीक है ना, मेरे पास ज्यादा पेशेंस नहीं है, मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आई हैव नॉट मच पेशेंस नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ही हैजंट मेनी कार्स, देखिए ये क्वांटिटी का प्रयोग हो रहा है, पेशेंस में क्वांटिटी है, हम इसमें नंबर नहीं आ सकता। ही हैज नॉट मेनी कार्स, उसके बाद बहुत ज्यादा कार नहीं है, तो ये कार काउंटेबल्स है, एक हिसाब से नंबर्स है, तो ये मच और मेनी का प्रयोग। सी हैजंट मच मनी, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वैसे नंबर के हिसाब से, मनी जो है एक हिसाब से हमारा क्वांटिटी में आता है, तो शी हैज नॉट मच मनी, ठीक है। अब इंट्रोवर्टेड सेंटेंस हम बताएंगे, हैव यू, आपके हैव यू मेनी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स है आपके काउंटेबल है, तो ये हम इसको यहाँ पर मैनी का प्रयोग करते हैं। तो मच और मैनी का प्रयोग यहाँ पर ऐसे ऐसे हम करते हैं। चलिए
उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे होल और ऑल का प्रयोग। होल, अब देखिए होल और ऑल, होल मतलब सारा, ऑल मतलब सभी, ये भी हमें समझना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छी करेक्ट इंग्लिश, जब तक हम उनके मोटे मोटे रूल को नहीं समझेंगे तब तक हम होल सारा, होल वर्ल्ड कहते हैं, होल ऑल। अब इन दोनों का भी कैसे कैसे फर्क है देखिए। होल का प्रयोग जब एक एडजेक्टिव की तरह किया जाता है तो इससे पहले द का प्रयोग करना चाहिए, द होल वर्ल्ड, ठीक है। जैसे ही वांटेड द होल डे, ही वेस्टेड द होल डे, ही वेस्टेड द होल डे। तो एक तो ये कह रहा है कि हमें होल के आगे द का प्रयोग करना है, एक रूल तो ये है जब हम एडजेक्टिव की तरह इसको यूज करें। होल डे मतलब सारा दिन, सारा दिन, होल डे, ये हमारा एडजेक्टिव की तरह प्रयोग है होल यहाँ पर, ठीक है। आई वर्क द होल डे, यू भी वो सेम है। अब जब होल का प्रयोग हम जब प्रॉपर नाउन के पहले करते हैं तो इससे पहले द तथा बाद में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे द प्रॉपर नाउन, द होल ऑफ इंडिया, द होल ऑफ इंडिया माउंट द डेथ ऑफ राजीव गांधी, माउंट द डेथ ऑफ राजीव गांधी, ठीक है। द होल ऑफ इंडिया, ठीक, द का प्रयोग हुआ क्योंकि प्रॉपर नाउन का यूज हुआ है द होल ऑफ इंडिया का, यहाँ एडजेक्टिव यूज हुआ है यहाँ द होल ऑफ इंडिया, ठीक है। द होल ऑफ राजस्थान वॉज इन द ग्रिप ऑफ ड्रॉट, ठीक है। तो पहले द का प्रयोग, बाद में ऑफ का प्रयोग, ये जब हम उनको एज ए प्रॉपर नाउन की तरह यूज करते हैं। ऑल का प्रयोग जब प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है तो ऑल के बाद द का प्रयोग करना होता है, ठीक है। पॉजिटिव नाउन या प्रोनाउन के साथ ऑल हमेशा उससे पहले लगता है। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी, ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी, सारे बच्चे खुश थे, ठीक है। तो यहां पर हमारा ऑल द स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नाउन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ऑल के साथ द का प्रयोग हुआ, ऑल द स्टूडेंट, ठीक है। ऑल माई फ्रेंड्स वेंट टू पार्टी, ठीक है। ऑल द गर्ल्स वर प्रेजेंट, ही स्पेंड ऑल हिज मनी, ही स्पेंड अब यहाँ द का प्रयोग नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम इसको एडजेक्टिव तरह प्रयोग करें ऑल हिज मनी, यहाँ पे इसलिए द का प्रयोग नहीं आएगा। He spent all his money. He spent all his money. तो यहाँ द का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑल हिज मनी जो है एडजेक्टिव तरह यूज हो रही है, तो ये यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। तो मोटा मोटा होल और ऑल का प्रयोग हम ऐसे ही करते हैं। अब आएगा नेक्स्ट बोथ। बोथ का प्रयोग हम कैसे करते हैं? बोथ एक एडजेक्टिव है, पहले भी हमने बोथ का और प्रयोग आपको बताया था। नेक्स्ट है ये नंबर 15 नंबर है बोथ। बोथ का भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। बोथ का प्रयोग जो वाक्य में एक एडजेक्टिव तरह किया जाता है तो इसके बाद द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ध्यान है कि द कभी बोथ के पहले नहीं लगता, ठीक है। अगर एडजेक्टिव का प्रयोग होगा तभी हम इसके साथ द का प्रयोग करेंगे, और कभी अगर बोथ को स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो कभी द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे आई नो बोथ द गर्ल्स, बोथ द गर्ल्स, यहाँ द का प्रयोग हुआ है बोथ द गर्ल्स, मैं दोनों लड़कियों को जानता हूँ, ठीक है। शी नोज बोथ द बॉयज, ठीक है। अब अगर हम बोथ का प्रयोग जैसे कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन के साथ जब बोथ का प्रयोग करते हैं, जैसे बोथ ऑफ देम
अब यहाँ देखो हमारा हमने द का प्रयोग किया, बोथ ऑफ देम वर, दोनों में से बोथ ऑफ देम कैन कम टुमारो, बोथ ऑफ देम कैन कम टुमारो, बोथ ऑफ देम मतलब उन दोनों में से, दोनों, बोथ ऑफ देम दोनों, दो के लिए यूज करते हैं बोथ, तो बोथ ऑफ देम कैन कम टुमारो, वो दोनों जो है कल आ सकते हैं। यहाँ पर जो है हमने बोथ का प्रयोग, आगे दा का प्रयोग नहीं करा, ठीक है। जब हम बोथ का प्रयोग प्रोनाउन के बाद ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं, जैसे शी इन्वाइटेड अस बोथ, शी इन्वाइटेड अस बोथ, हम दोनों, उसने हम दोनों को बुलाया, शी इन्वाइटेड अस बोथ, ठीक है, या शी इन्वाइटेड बोथ ऑफ अस, ये भी हो सकता है, ठीक है। शी सेंड्स यू बोथ हर लव, शी सेंड्स यू बोथ हर लव। अच्छा नेक्स्ट, बोथ डॉट डॉट नॉट के प्रयोग की जगह नाइदर ऑफ देम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बोथ ऑफ देम, उन दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। बोथ और नॉट का जब प्रयोग हम सेंटेंस में करते हैं तो वो कहता है, जैसे हमने ये सेंटेंस बोला, बोथ ऑफ देम आर नॉट हियर, उन दोनों में से यहाँ कोई नहीं है, बोथ ऑफ देम आर नॉट हियर, ठीक है, दोनों में से यहाँ कोई नहीं, लेकिन ये कहता है ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस है नाइदर ऑफ देम, यहां हम नाइदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बोथ डॉट नॉट की जगह, बोथ डॉट नॉट की जगह बोथ डॉट डॉट नॉट, देखो नाइदर ऑफ देम, यहां नाइदर का प्रयोग करें, नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम इज हियर। हमने कहा कि जब नाइदर का प्रयोग करते हैं तो हम यहाँ सिनोनिम का प्रयोग करते हैं, तो नाइदर ऑफ देम इज हियर, तो ये हमारा बोथ का प्रयोग हो गया। अब दो छोटे छोटे और हैं, इनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा काफ़ी कुछ चीज़ें कवर हो जाएंगी इसमें। नेक्स्ट है एज डॉट डॉट एस, कई बार हम देखें एज डॉट डॉट एस, अभी बताऊंगा आपको, प्लस सो डॉट डॉट एस। अब यहाँ पर हम देखें कैसे कैसे यूज करते हैं, पहले हम इसको पढ़ेंगे, एज डॉट डॉट एच, ठीक है, का प्रयोग तुलनात्मक वाक्यों में सिमिलरिटी या लाइकनेस व्यक्त करते हुए किया जाता है, तथा सो और डॉट डॉट एस का प्रयोग ऐसे वाक्यों में अनलाइकनेस, डिसमिलिटरी, नेगेटिव वाक्यों में व्यक्त करने का प्रयोग आता है। जैसे ही इज एज इंटेलिजेंट, ठीक है, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, वह इतना ही होशियार है जितनी उसकी बहन है। यहाँ पर एज का प्रयोग है पहले, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, एज डॉट एस, तो ये ऐसा उसका प्रयोग करेंगे हम, जो कम मतलब सिमिलरिटी या लाइकनेस के लिए, ठीक है, सिमिलरिटी या लाइकनेस और लाइकनेस मतलब जो एक समान टाइप की जो है, जैसे वह इतना ही होशियार जितनी उसकी सिस्टर है, क्या है, सिमिलरिटी है, एक जैसी है। अब अगर हम कहते हैं कि वह इतना होशियार नहीं है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर हमारा जो अनलाइकनेस है, सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है, जैसे वह इतना होशियार नहीं है जितनी उसकी बहन है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट। देखो हमारे नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस में ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, यहाँ इसका प्रयोग हमने ऐसे इसको करा,
ही इज नॉट सो डॉट डॉट एस, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट, वो इतना होशियार नहीं जितनी उसकी बहन है, ठीक है। दिस शर्ट इज एज गुड एज माइंड, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, दिस शर्ट इज नॉट सो गुड एज माइंड। तो जो हमारे सिमिलर सेंटेंस है या लाइकनेस सेंटेंस है या पॉजिटिव अफर्मेटिव है, उसके लिए हम एज डॉट एस का प्रयोग करेंगे। और जो नेगेटिव हमारे हैं, जो नहीं है, जहाँ सिमिलरिटी नहीं है, वहाँ के लिए हम सो डॉट डॉट एस का प्रयोग करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट हो गया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि किसी भाषा या किसी भी लैंग्वेज में जितने रूल हम पढ़ते उतने कम है, क्योंकि काफ़ी हद तक हमें अगर स्टडी करना होगा। तो ये नेक्स्ट हमारा है अनदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनदर, अदर, देखो कैसे इनका प्रयोग करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको काफ़ी चीज़ें, एनी अदर, आपको इससे कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, समझने के लिए मिलेंगी। जैसे अनदर का प्रयोग कहाँ करते हैं, अदर का प्रयोग कहाँ करते हैं, और एनी अदर का प्रयोग कहाँ करते हैं। अनदर का प्रयोग सिनोनिम के साथ करते हैं, ठीक है। तो अदर का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ, एक चीज तो हमारी क्लियर हुई। एनी अदर का प्रयोग नॉर्मली नेगेटिव वाक्यों में सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह के नाउन के साथ किया जाता है, ठीक है। एनी अदर का प्रयोग नेगेटिव वाक्य के लिए, ठीक है, नेगेटिव वाक्यों में दोनों के लिए। ये हमारा सिंगुलर नाउन, अभी हम एग्जाम्पल बताएंगे आपको। ये हमारा प्लूरल नाउन, ठीक है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगी। और नेगेटिव सेंटेंस में दोनों के लिए, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होंगी, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। आप देखिए एग्जाम्पल के साथ उसको समझेंगे, ठीक है। जैसे ही हैज परचेज्ड अनदर बुक, ही हैज परचेज्ड अनदर बुक। देखिए बुक है सिंगुलर नाउन, ही हैज परचेज्ड अनदर बुक, उसने एक और किताब खरीदी, ठीक है। ही हैज परचेज्ड अनदर बुक, ठीक है, उसने एक और किताब खरीदी, सिंगुलर नाउन है, एक किताब। ही हैज परचेज्ड अनदर बुक, उसने एक किताब और खरीदी, ठीक है। अब हम कहते हैं अगर ही हैज परचेज्ड अदर बुक्स, अगर अदर करते तो अगर ये प्लूरल होता, उसने और किताबें खरीदी। ही हैज परचेज्ड, ही हैज परचेज्ड अदर बुक्स, यानी एक से ज्यादा किताबों के लिए प्लूरल अगर नाउन है तो हम अदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। शी हैज विजिटेड अदर प्लेसेस, शी हैज विजिटेड अदर प्लेसेस, उसने कई और जगह देखी है, प्लेसेस अदर, ठीक है, ओके। अब हम एनी अदर का प्रयोग करेंगे। जैसे I have not seen any other place, I have not seen any other, देखिए नॉट है नेगेटिव सेंटेंस, आई हैव नॉट सीन एनी अदर प्लेस, मैंने कोई और जगह नहीं देखी। दे हैव नॉट विजिटेड एनी अदर प्लेसेस, मैंने कहा था कि एनी अदर का प्रयोग हम प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं, सिंगुलर के साथ भी करते हैं। दे हैव नॉट विजिटेड एनी अदर प्लेस, उन्होंने और कोई जगह नहीं घूमी, ठीक है, नहीं घूमी है, दे हैव नॉट विजिटेड, तो ये एनी अदर का प्रयोग हो गया। तो अनदर, अदर, एनी अदर, तो ये हमारा करिकुलर ये लेसन पूरा हो गया है। तो इसी के साथ नेक्स्ट हमारा वीडियो देखना आगे के लिए। तो थैंक्स।